हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्ज़ाम में। हम लोग दोस्तों जो आज बात करेंगे, आपने जैसे देखा होगा कि कृत्रिम रेन के बारे में बात करेंगे, यानी आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो कि ये देखेंगे कि चीन आखिर क्यों इतना आर्टिफिशियल रेन करा रहा है इधर, अभी अभी देखा गया कुछ दिनों पहले। दूसरा देखेंगे कि कैसे आपको जो कृत्रिम वर्षा होती है, आर्टिफिशियल रेन होता है, वो होता कैसे है, ठीक है, कितने प्रकार से होते हैं। उसके बाद देखेंगे इसका इतिहास कि विश्व में कब शुरू हुआ, भारत में इसका क्या आपको कब शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आपको मतलब क्या परिणाम हो सकते हैं, आखिर क्यों नहीं हर सूखे क्षेत्र में आर्टिफिशियल रेन कराकर वहाँ पर हम लोग हरियाली ला देते हैं, क्या कारण है कि ऐसा नहीं करते। इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है सभी का दोस्तों, मैं अभय प्रताप और हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला जो आप लोग देख रहे हैं कि चीन अपनी फसलों को सूखे से बचाने के लिए करा रहा है कृत्रिम वर्षा की, क्या ऐसी स्थिति आ गई है। तो दोस्तों चीन में अभी हाल ही में स्थिति बहुत खराब हुई उस समय जब यहाँ पर बारिश सामान्य से 40% कम हुई। यानी जो चीन में बारिश होती थी उससे लगभग 40% आपको बारिश कम होती। और 40% बारिश कम होने का मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा देश जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर कृषि वगैरह पे बहुत ज़्यादा आपको क्या है, डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पर आपको जब बारिश इतनी कम हो रही है तो सूखा, अभी मैं दिखाऊंगा मैप, उसमें बताऊंगा कि सूखा यहाँ पर कितनी आपको गहरी अवस्था में आ चुका है। हुआ क्या कि फसलों को सुखाने के लिए, अब फसल तो भाई उसको तो पानी चाहिए, तो चीन ने यहाँ पर क्या किया कि उनको लगा कि बारिश आज नहीं तो कल हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करते हैं चीन ने आपको क्या किया, नहरों के द्वारा आपको सिंचाई व्यवस्था स्टार्ट करती बहुत जगहों पर, ताकि फसल बच सके। अब नहरों के पानी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको नदियों के द्वारा ही आते। हुआ क्या, अब नदियों को तो पानी मिल नहीं रहे, बारिश हो नहीं रहा है। होता क्या है कि अभी हाल ही में एक आपको यहाँ पर अध्ययन किया गया, एक डाटा आया है कि यांसिंग नदी, जो कि आपको एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो चीन में मौजूद है, वो कई जगह सूख चुकी है, नाले के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं आपको हैवी यूज के कारण। अब चीन की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो करे क्या, इसलिए खुद चीन सरकार ने कहा है कि आपको आने वाले 10 दिन काफी संवेदनशील है। ये आपको अभी लेटेस्ट 2-4-5 दिन पहले की बात कि आने वाला जो समय है अभी बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकता है, क्योंकि यहां पर सूखे की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। और यदि चीन, अब समझ रहा कि चीन यदि से नहीं निपट सका तो विश्व में कैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि चीन अभी आपको जितने भी चीज़ें सब में आपको काफ़ी टॉप पे, चाहे फल हो, सब्जी हो या फिर अन्य चीज़, तो चीन में ये स्थिति हो चुकी है कि चीन में सूखा, अब सूखा से बचने के लिए अब इनके पास एक ही उपाय बच रहा है, वो है आपको आर्टिफिशियल रेन कराकर किसी प्रकार से फसलों को बचाना और जो सूखे क्षेत्र हैं वहां पर कुछ हरियाली आपको करना, ताकि ये जो भीषण स्थिति है इससे आपको निपटा जा सके। तो आपको चीन में ऐसी स्थिति हो चुकी है, ये आप देख रहे होंगे चाइना का ही प्रांत है, और ये पूरा आपको टेम्परेचर, चूंकि इस ईयर में क्या हुआ है कि चाइना में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इसी कारण से आपको वहां पर क्या हुआ, स्थिति ये और खराब हुई है। तो यहां पर आपको आर्टिफिशियल रेन का सहारा यहां पर चीन में लिया जा रहा है। ये स्थिति चीन की है पूरे वैश्विक स्तर पर, शायद आप लोग भी, ये न्यूज काफी चर्चा में भी रहा है और आप लोग देखे भी होंगे, है ना। चीन की यदि स्थिति की बात करें तो अगर हम लोग चीन के मैप की बात करें तो देखिए चाइना का मैप है, और अभी हाल ही में ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, यहाँ सूखे की स्थिति सबसे ज्यादा है। यानी ये आपको सोचिए कि चीन का ये प्रांत जो कि आपको यहाँ नदियों का क्षेत्र है काफी, यहाँ पर कैसा चीन की स्थिति, यहाँ पर कैसा आपको चीन का सूखा प्रदेश देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर दिख रहा है वहां पर अभी आपको ठीक है, यानी वहां पर सूखा नहीं है। बाकी देखिएगा जितने रेड रेड और ब्राउन है वो आपको सूखा प्रदेश है। सूखे का मार झेल रहा है चीन इस बार काफी भयंकर स्थिति में। तो अब सवाल यह उठता है कि आपको कृत्रिम वर्षा है वो होता क्या है, क्या प्रोसेस है इसके, क्या यह सही है, ये हमारे प्रकृति के लिए सही है, हमारे लिए सही है, इन सब चीज़ों पे अभी चर्चा करेंगे। और इसमें जो आपको तथ्य होंगे कुछ आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे जो कि आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करते हैं कि कृत्रिम बारिश क्या होती है, तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट जो वर्ड इसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग, मतलब बीज बोना, मेघ बीजन, बादलों की आपको बुआई, मतलब आपको यहाँ पर बादलों में क्या किया जाता है, बीज बोया जाता है। ये नहीं समझे फसलों का बीज, तो बारिश कराने के लिए इसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। होता क्या है यार, ये समझते हैं।
नॉर्मल यदि हम लोग बात करें कि आपको बारिश कैसे होती है, देखिए गर्मी, सूरज देवता है, आपको गर्मी बरसाएं, आपको वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, हवा का आरोहण, हवा का ऊपर की ओर जाना, और जो मौजूद है वातावरण में उसके नमियों को सोखना, जलवाष्प को सोखना। उसके बाद आपको क्या होता है, टेम्परेचर आपको ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण से आपको यहाँ पर RH 100 हो जाता है, बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद ये बारिश आपको होती है, ठीक है, जैसे ही RH 100 हो जाता है बारिश आपको होती है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। सूरज होता है, जलवाष्प ऊपर गया, बादलों का निर्माण किया, बारिश हुआ। लेकिन कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, तो देखिएगा ये इस चीज़ को समझते हैं। कृत्रिम वर्षा आपको दो प्रकार से होती है। एक उन क्षेत्रों में होती है जहां पर बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं करा रहे, और एक होता है कि जहां पर बादल भी नहीं बन पा रहे, तो बादलों को बनाया जाता है फिर बारिश कराया जाता है। अब सोचो आपकी टेक्नोलॉजी रूप से हम लोग कितना आपको आगे जा चुके हैं। तो देखिए कृत्रिम बारिश क्या है, बादलों की भौतिक अवस्था को आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसमें बादल पानी के में जो बादल में क्या होता है, पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, जो अगर बारिश अगर होता है तो नॉर्मल बारिश कराते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये काफ़ी भारी हो जाते हैं और ग्रेविटी कारण आपको धरती पे गिरते हैं। बात करते हैं आपको कृत्रिम वर्षा के प्रोसेस की, तो इसमें 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस यदि आप देखिएगा कि पहले चरण में रसायनों का उपयोग करके, मैं आपको सिंपल सा लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे नेचुरली क्या होता है, गर्मी होता है, जलवाष्प आपको ऊपर जाता है, हवा आपको आरोहण होता है यानी हवा ऊपर जाता है। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी के द्वारा, जहाँ पर चूंकि बारिश होने का पहला कंडीशन होता है ये वायु का आरोहण यानी वायु का ऊपर की ओर जाना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, आपको रसायनों की मदद से वायु को सबसे पहले ऊपर की ओर ले जाते हैं। ऊपर जाएंगे तभी तो बादलों का निर्माण होगा। और इस प्रक्रिया में ये क्या करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ आपको यूरिया, नमक के यौगिक को आपको डाल देते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये कण जलवाष्प को सोखते हैं आपको जो वायु में होते हैं। जैसे नॉर्मली ये प्रोसेस जो होता है, आपको पार्टिकल जो सोखते हैं वो इसके द्वारा सोखे जाते हैं, यानी जो वायु आपको ऊपर की जा रही है उसमें ऑटोमेटिक पहले से ही ये केमिकल होते हैं। ये करते क्या है, ये हवा में जलवाष्प को सोख लेते हैं और उसके बाद दबाव बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, यानी बादलों का आपको निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको ये सब केमिकल पहले से ही मौजूद है। सेकेंड स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज आपको बादलों के द्रव्यमान में नमक, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, सूखा बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग कर इसके मास को बढ़ाया जाता है, यानी बादलों को हैवी बनाया जाता है, मास इसको बढ़ाया जाता है। सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज, अब तो बादल बन गया, पानी बरसाना है। पानी अगर नेचुरली पानी क्यों बरसता है, बादल आपको ऊपर टेम्परेचर आपको सबसे लो हो जाता है, ड्यू पॉइंट पे चला जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको 100 हो जाती है और बादल हो जाता है। ये करने के लिए एक चीज़ चाहिए कि टेम्परेचर कम, तभी तो आपको हेवी हो जाते हैं और फिर आपको ग्रेविटी के कारण आपको बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड और आपको ड्राई आइस को ऊपर जाकर एयरप्लेन से या फिर बैलून से बम्बार्डिंग करते हैं और ठंडा करने की प्रक्रिया को करते हैं। तब जाकर बादल में जो छुपे छुपे कण होते हैं, बारिश की बूंदें, वो आपको बिखर कर जमीन पर ग्रेविटी कारण नीचे आनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसी को, यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको क्या है, आर्टिफिशियल रेन है। अब आप इस चीज को समझिएगा कि ये जो आर्टिफिशियल रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें पहले से ही इतने केमिकल है, तो क्या ये बहुत सही साबित हो सकता है? एक और जगह है, देखिए अब ये तो वो कंडीशन है जहां पर आपको बादल नहीं है। अगर जहां पर बादल है वहां पर सिर्फ तीसरा कंडीशन अप्लाई किया जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन दुबई ने एक और आपको टेक्नोलॉजी के रूप में क्या किया कि इन्होंने, बादल तो वहां थे, बारिश नहीं हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, बादलों को करंट का झटका दिया। जी हाँ, बादलों को इलेक्ट्रिक का झटका दिया, जिससे वहां पर आपको पार्टिकल्स चार्ज हुए। उसके बाद आपको वहां यूएई में अभी आपको काफी बारिश हुई थी, आपको ये कुछ समय पहले की बात है। ऐसे भी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, बट यहां पर कंडीशन होना चाहिए कि यहां पर बादल आपको मौजूद होने चाहिए। तो ये दुबई ने अभी किया था, बादलों को चार्ज करके किया था, बारिश कराई थी और ठीक ठाक बारिश आपको हुई थी। अब आइए यहां पर समझते हैं हम लोग चीजों को कि पूरे विश्व में पहली बार कब आपको इसका प्रयोग किया गया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले फरवरी 1947 को आपको बाथुर्स में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जहां पर पहली बार यह काम किया गया आर्टिफिशियल रेन का। सेकेंड टाइम भी यही किया गया, ठीक है, सेकेंड टाइम भी यही किया गया। भारत ने इसका कब प्रयोग किया, इस चीज को देखते हैं, क्योंकि आपके हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट से भारत पूछता है।
तो भारत लगभग 35 वर्षों से कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले 1983 में, यानी जिस समय हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, उस समय कई इलाकों में कृत्रिम वर्षा कराने की भी जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो सूखाग्रस्त इलाकों में पहली बार तमिलनाडु सरकार ने आपको आर्टिफिशियल रेन कराया। 2003-4 में आपको कर्नाटक सरकार ने भी इसको प्रयोग किया, महाराष्ट्र सरकार करती है, आंध्र सरकार करती है। अभी अभी आर्टिफिशियल रेन में आंध्र सरकार सबसे आगे है, जो कि आपको सिल्वर आयोडाइड के जगह पे कैल्शियम आयोडाइड का प्रयोग करके ये कराती है। एक बार कृत्रिम वर्षा में लगभग 18 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है कि क्या हर जगह जहां सूखे पड़ते हैं, कहां क्यों नहीं हम लोग कृत्रिम वर्षा कराते थे। देखिए, नेचुरली रूप से तो ये सही है कि आपको जलवाष्प ऊपर गया, बादलों का निर्माण हुआ, बारिश हुई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को करने में कई सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं। कई सारे रसायन, हमें पता है कि सिल्वर वगैरह कितना नुकसानदायक है मिट्टी वगैरह के लिए, है ना। तो होता क्या है कि यदि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया, मैं नहीं बोल रहा, वैज्ञानिक लोग ही बोलते हैं कि यदि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा तो बड़े बड़े क्षेत्रों में आपको सूखे की स्थिति पड़ सकती है, क्योंकि वहां अपनी मिट्टी, अपनी उर्वरता हो सकती है। दूसरी चीज, कॉस्टली होता है। ऐसा नहीं है ना कि अपने मन से गए पॉकेट से बादल निकाल कर बरसा दिए, ठीक है, काफी कॉस्टली होता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसलिए हर जगह इसका प्रयोग करना सही नहीं हो पाता है। जहां बहुत मजबूरी है, जैसे चाइना चाहता तो पहले नहरों से सिंचाई नहीं कराकर वो तुरंत आपको पहले आर्टिफिशियल रेन करा देता, लेकिन चाइना ने वेट किया। उसने पहले नहरों का इस्तेमाल किया, जब देखा कि नहरों से अब नदियां की भी स्थिति खराब हो रही है, तो फिर उसने लास्ट उपाय करके कृत्रिम वर्षा वो लगातार करा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई उपाय है नहीं, बड़ा प्रांत है। ठीक है, तो यहां पर मैं वही यहां पर लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि इसके कारण से आपको एसिड रेन भी होने लगता है, कई जगहों पर देखा गया यह। तो यह बहुत फायदेमंद नहीं है। हालांकि कई जगह हैं जहां पर इसका प्रयोग हो रहा है और मजबूरी बस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको जानबूझ के करना पड़ रहा है, मजबूरी बस किया जा रहा है। परंतु यह भविष्य के लिए बहुत सही नहीं है, क्योंकि इससे कई सारे आपको मिट्टी उर्वरता खो देगी, जो कि कृषि के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और जब कृषि के लिए हानिकारक हो सकता है तो मनुष्य समझ ही रहे हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों, ये हमारा था आज का हॉट टॉपिक। कल मिलेंगे फिर किसी नए हॉट टॉपिक के साथ सुबह के इस आपको मुलाकात में। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।